और अगर आपको दिक्कत आए, 1% भी दिक्कत आए, तो बेस्ट तरीका क्या है, आप पेन पेपर लेके ट्राई कर लीजिए। तो आपको पेन पेपर नहीं लेना तो आप ट्रेडिंग व्यू में देख लीजिएगा। कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ ट्रेडिंग व्यू में जाना, रिलायंस की 250 यूनिट खरीद लेना पेपर ट्रेडिंग में, 250 यूनिट खरीद लेना डिलीवरी में, और फ्यूचर का एक लॉट शॉर्ट कर देना पेपर ट्रेडिंग में। पेपर ट्रेडिंग में करना है, सिस्टम में नहीं करना। ट्रेडिंग व्यू के पेपर ट्रेडिंग टर्मिनल पे आगे करना है। और पेपर ट्रेडिंग का कैसे इस्तेमाल करना है, उसके लिए आप यूट्यूब पर तमाम वीडियो डाले हैं, बहुत सिंपल है वो पेपर ट्रेडिंग भी। अब फंडामेंटली सवाल ये उठता है कि भाई साहब हेजिंग की जरूरत क्या है, क्या सर टेंशन में पड़वा रहे हो मुझे, तराजू तखरिया पलड़ा भारी, ये फ्यूचर भी बेचो डिलीवरी भी रखो, कितना टेंशन करवा रहे हो सर। बड़े बड़े लोग तो बोलते हैं सीधा फ्यूचर बेचो, सीधा फ्यूचर खरीदो, यही बताते हैं टीवी वाले। तो सर आप हमें क्यों उल्टी पट्टी पढ़ा रहे हो, आप क्यों हमें गलत रास्ते पर धकेल रहे हो। यू कैन से इट वेरी वेल। लेकिन दोस्तों हमारा सवाल आपसे यह है कि हेलमेट लगाते हो कि नहीं लगाते हो आप। हेलमेट क्या है, हेलमेट हैजिंग है। आप किसी नदी में राफ्टिंग करने जाओ तो आप लाइफ जैकेट पहनते हो कि नहीं पहनते हो, हैजिंग है वो हैजिंग है वो। घर के चारों ओर बाउंड्री बनाते हो कि नहीं बनाते हो आप, हैजिंग है। छत छत के चारों ओर आप बाउंड्री बनाते हो कि नहीं बनाते हो, हैज है वो। मतलब आप देखिए दोस्तों, देखिए आप जमाना कैसा है। घर के चारों ओर बाउंड्री बनाने की बात सब कहते हैं, लोग क्या कहते हैं कि जमीन खरीद लो, मकान बाद में बनवाना, पहले बाउंड्री बनवा लो, यही बोलते हैं दोस्तों। जमीन पे मकान बाद में बनवाते रहना, पहले बाउंड्री बनवा लो। छत पे आपके घर में बच्चे हों अथवा ना हों, भविष्य में हो सकते हैं, तो पहला काम क्या है, छत बन गई है तो रेलिंग जरूर होना चाहिए, बाउंड्री जरूर होना चाहिए। गार्डन बना है, बाउंड्री होना चाहिए, सब बोलते हैं, ये कॉमन सेंस की बात है। तो मार्केट में क्यों नहीं होना चाहिए, हेलमेट क्या मार्केट में नहीं चाहिए, लाइफ जैकेट क्या मार्केट में नहीं चाहिए, क्यों क्यों मार्केट में है नहीं चाहिए आपको, मार्केट में खुला क्यों, बिकॉज जब आप रेकलेस होके खेलोगे, आप जब बिना हेलमेट के चलोगे तो उनका पैसा बनेगा। हम आपको क्या बता रहे हैं, आप फ्यूचर ऐसे खेलो, लॉस होने की संभावना जीरो जीरो जीरो, लॉस आपको होना नहीं है, लॉस आपको होना नहीं है, टेंशन खत्म। खेलो इंडिया खेलो, खिलवा वो भी रहे हैं, खिलवा वो भी रहे हैं, खिलवा हम भी रहे हैं, अप्रोच का फर्क है। डिलीवरी में तो पैसा बनेगा ही बनेगा, शॉर्ट में पैसा बनाने का तरीका है। नॉर्मली जो डिलीवरी वाले बंदे हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनकी टेंशन किस बात की है कि भैया मार्केट टूट गया, हमें पैसा नहीं बन रहा, यही तो कष्ट है उनका। इसी कष्ट से तो परेशान है वो कि मार्केट टूट गया, मेरा पैसा नहीं बन रहा, तो उसका निवारण है हेजिंग कर लो, दोनों तरफ पैसा बनेगा, शांति से बनेगा, बिना किसी टेंशन के बनेगा। हेलमेट हेलमेट पहन के चलो। लेकिन दोस्तों आपने हेलमेट पहन लिया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप गाड़ी से टकरा जाओगे, ये मतलब है क्या, या आपने लाइफ जैकेट पहन रखी है ये वाली तो समुद्र में जाके छलांग लगा दो, नदी में छलांग लगा दो, ये तो नहीं कह रहे ना हम। यू हैव टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली, हेलमेट पहन के भी और लाइफ जैकेट पहन के भी। अब दोस्तों बड़ा सवाल ये है कि सर आपने हमें स्प्रेड बेनिफिट बता दिया, स्प्रेड बेनिफिट लॉक भी करवा दिया, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए मेरा स्प्रेड बेनिफिट लॉक हो गया, ठीक बात। लेकिन करवा क्यों रहे हो ये, प्रॉफिट क्या है मुझे, एक्चुअल तो मनी में इंटरेस्ट है ना हमारा, 50 रुपये 10 रुपए के लिए थोड़ी खेल रहे हैं हम, बड़ा अमाउंट जीतना है हमें। तो फर्ज कीजिए, कल्पना कीजिए, तो दोस्तों हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, बहुत सिंपल सी चीज बोल रहे हैं, आपका प्रॉफिट बन चुका है, 250 यूनिट पहले ली थी आपने, लेकिन
आशंका है शेयर का दाम टूट सकता है। अरे भाई साहब, इस बार कुछ अलग है, इस बार तो तृतीय विश्व युद्ध होने वाला है, थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला है, चीन और ताइवान में युद्ध होने वाला है, रूस और अमेरिका में युद्ध होने वाला है, परमाणु बम गिरने वाले हैं, कुछ अलग हो सकता है, भाव टूटने वाला है। तो हर बार यही दिक्कत होती है दोस्तों, अगर नोन रीजन हो तो मार्केट कभी नहीं टूटेगा, अगर जाना पहचाना रीजन हो तो मार्केट कभी नहीं टूटेगा। नया इवेंट आता है, नई अनसर्टेनिटी आती है, तभी मार्केट टूटता है। खास लोग डरते कब हैं? जो हमने कई बार आपको एक जोकर दिखाया है, जोकर की डायलॉग भी दिखाए हैं सेशंस में, तो उस जोकर ने यही चीज बताई थी कि व्हेन एवरीथिंग हैपेंस एज पर द प्लान देन नोबडी पैनिक्स। क्या मतलब है इसका? योजना के मुताबिक सब कुछ चल रहा है तो कोई टेंशन क्यों लेगा, कोई टेंशन क्यों लेगा। लेकिन लेकिन योजना के विपरीत अचानक से कोई चीज हो जाए जिसकी आपको एक्सपेक्टेशन नहीं थी, तो लोग डरते घबराते हैं। तो मान लो वही हो गया, तो डर लग रहा है भाव टूट सकता है, तो इन दैट केस अधिकांश आम आदमी क्या करता है? बैठे रहो चुपचाप, बैठे हैं चुपचाप, मार्केट टूट जाए तो टूट जाए भैया, क्या करेंगे। कई लोग तो ऐसे हैं चुपचाप बैठे रहते हैं, कई लोग ट्रैक ही नहीं करते, बहुत अच्छी बात है, हम ट्रैक ही नहीं कर रहे। अगर आपका 10 साल का, 20 साल का, 25 साल का व्यू है देन इट्स वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। 10, 20, 25 साल का व्यू है, क्वालिटी स्टॉक है आपके पास, रखो बैठो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर आपको रोना भी नहीं चाहिए यदि मार्केट टूट गया बीच में। हम यही बोल रहे हैं, दिक्कत ये है लोग रोते भी हैं फिर, कह रहे यार मार्केट बड़ी गंदी जगह है यार, भाव टूट गया, 100% प्रॉफिट हुआ था और पूरा इरेज हो गया। पुरानी बात नहीं है दोस्तों, 2020 में चले जाओ आप, निफ्टी टूट के 7,000 पे आ गया था, सब लोग रो रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको बेचने का मौका नहीं मिल पाया, मार्केट टूट गया अचानक से। तो सिनेरियो क्या होता है, वो चुपचाप बैठे रहते हैं, चुपचाप बैठे रहे, भाव यदि ना गिरा तो वो होशियार हैं, देखो भैया हमने नहीं बेचा, हम तो स्मार्ट हैं, ठीक। लेकिन यदि गिरकर भाव नहीं चढ़ा तो मार्केट खराब है। हम खराब नहीं हैं, हम तो अच्छे हैं, हम अच्छे हैं। यदि भाव चढ़ता रहा तो हम बहुत स्मार्ट हैं, हम बहुत होशियार हैं, हमको पहले से अनुमान लग गया था मार्केट थोड़ी गिरेगा। आई एम सो स्मार्ट दैट आई न्यू बिफोर हैंड। मैं इतना विद्वान हूं, इतना स्मार्ट हूं, मुझे पहले से पता था, ठीक है। लेकिन यदि मार्केट गिर गया तो मार्केट खराब है, तो मार्केट खराब है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचेगी, नाचना जाने आंगन टेढ़ा बोलेगी, लेकिन मार्केट क्या बंद हो जाएगा? नहीं होगा, मार्केट खुलेगा। तो दिस इज व्हाट अ नॉर्मल इन्वेस्टर डज। ऊपर बेचेंगे नहीं, गिर गया तो कोसने के लिए दुनिया है। और बुरी बुरी बात, गिरता है तो वो क्या करते हैं, तो भड़बड़ा के गिरे हुए दाम पर फिर बेच के भागते हैं वो, कि चलो ये जितना बच जाए, जितना मिल जाए उतना भला, निकल लो यहां से। एंड दैट इज द वर्स्ट पार्ट। दोस्तों आपको विश्वास नहीं होगा, अभी अभी जब निफ्टी 15,000 पे था तो लोगों ने 15,000 के लेवल पर स्टॉक्स बेचे और एफडी बनवाई है। वहीं से मार्केट टर्न मार गया। अब वो क्या करेंगे, मार्केट को गाली देते हुए मार्केट निकल जाएंगे, निकल जाओ भैया, मार्केट थोड़ी बंद हो जा होगा, मार्केट तो रोज खुलेगा। अब दोस्तों अब बात कर रहे हैं वास्तव में जो स्मार्ट व्यक्ति है, जो स्मार्ट का है, सुपर स्मार्ट बोलो भैया, ये तो ओवर स्मार्ट है। ये क्या बोलेगा, जैसे ही हल्का सा ऐसे आइडिया मिला कि भैया भाव टूटने वाला है, बेच दो बेच दो, सब बेच दो, सब बेच दो, सब बेच दो, बेचो 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 बेचो, सब बेच दो। ये स्मार्ट व्यक्ति है, मिल जाएंगे आपको। अगली बार जब मार्केट कमजोर होगा तो ऐसा ही लाल मुंह होगा उनका, जैसे बंदरों का मुंह दिख रहा है ना आपको, ऐसे ही लाल मुंह होगा, ऐसे ही बाल खड़े होंगे, ऐसे ही मुंह खुला होगा। अगर आपके दोस्त सर्कल में नहीं मिले तो आप ट्विटर देख लो, आप रोने धोने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। मार्केट गिर जाएगा ये बताने वाले आप लाख मांगोगे करोड़ मिलेंगे। फटती है लोगों की, आई गॉट टू यूज रॉन्ग वर्ड, बट ये लोग डरपोक हैं, कुछ नहीं कर सकते इनका भैया।
ये क्या बोलेंगे, पूरा बेच दो, पूरा बेच दो, पूरा बेच दो। अब बेच दिया आपने, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि भाव ना टूटा तो आपकी अपसाइड मिस हो गई, अपसाइड में मिस हो गई। दूसरा, यदि मान लो आपने बेच दिया ऊपर, तो आप नीचे पर खरीद भी नहीं पाओगे। नीचे आप निफ्टी 7,000 पे आएगा तो आपको 2,000 निफ्टी की इंतजार होगा, निफ्टी 15,000 होगा तो 13,000 का इंतजार होगा। दोस्तों आपको विश्वास नहीं होगा, कई लोग हमसे कहते थे, चैनल पे कमेंट डालते हैं तो निफ्टी इस बार 12,000 जा रहा है, 11,000 जा रहा है, 13,000 जा रहा है, अभी तो इंतजार करो, बेवकूफ मत बनो, अभी खरीदने का टाइम नहीं है, 13,000 पे खरीदेंगे, 12,000 पे खरीदेंगे। यू टेल मी, आया क्या? बैठे हैं चुपचाप, अब जो है 17,000 पे खरीद रहे हैं वो। द पॉइंट इज कि अगर आप ऊपर बेच रहे हो तो आप नीचे एक पॉइंट पर पूरा खरीद भी नहीं पाओगे। ऊपर यदि आप पूरा बेच रहे हो तो नीचे आप पूरा खरीद नहीं पाओगे। तो हम बात क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल लेवल पे बात कर रहे हैं। प्रैक्टिकल लेवल पर यू फेस ऑल दीज प्रॉब्लम्स। दूसरा, यदि मान लो भाव चढ़ गया ऊपर, आप तो बेच के निकल लिए, पूरी होशियारी धरी ले जाएगी आपकी, ओ रैली मिस हो गई, रैली मिस हो गई, मार्केट गंदी जगह है, ये कहते रहेंगे वो। द पॉइंट इज, ये बात हमने आपको आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में भी कवर की है कि ये पॉसिबल नहीं है। मार्केट को टाइम करने वाला व्यक्ति पैदा नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता कोई टाइम। मार्केट को टाइम कर लो, ऊपर बेच दो, नीचे खरीद लो, नहीं होता भैया, नहीं होता, नहीं होता, पॉसिबल नहीं है ये चीज कि आप ऊपर पूरा बेच दो, नीचे पूरा खरीद लो, नहीं होता ये। तो इस केस में हमने क्या बोला था, यू हैव वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटजी। आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में हमने कवर किया है, वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटजी बहुत बढ़िया है, काम भी करती है। ऊपर जब आपको डर लगे, आप थोड़ा हल्का हो जाओ, कैश बिल्ड कर लो, नीचे जब गिरावट आए तो खरीद लो, ऊपर टुकड़ों में बेचो, नीचे किस्तों में खरीदो। यही बात करी है, काम करता है स्ट्रेटजी, बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी है। बट द प्रॉब्लम इज कि इसमें आप मैक्सिमाइजेशन नहीं कर सकते प्रॉफिट का। और दूसरा, मार्केट गिरने पर आपका पैसा नहीं बन रहा। ये बात जरूर है कि आप भाव गिर गया, आपने खरीद लिया, चढ़ा तो पैसा बन गया, लेकिन गिरते समय पैसा नहीं बनता। वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटजी में शॉर्ट पोजीशन कहाँ होती है, वहां तो सब डिलीवरी है। तो जब आप नीचे आ रहे हो तो पैसा नहीं बन रहा, तो नीचे आते समय पैसा बनाना है हम, उसके लिए हेजिंग है। और हेजिंग भी हमें ऐसे करनी है कि लॉस ना हो। चमड़ी जाए, चमड़ी जाए, दमड़ी ना जाए, चमड़ी जाए, दमड़ी ना जाए। वॉरेन बफेट साहब कह गए, द फर्स्ट रूल इन द मार्केट इज नेवर लूज मनी, नेवर लूज मनी। पैसा नहीं लुटाना, एक फूटी कौड़ी नहीं लुटाना हमें, एक फूटी कौड़ी, रुपया छोड़ दो, हमें एक फूटी कौड़ी नहीं लुटाना मार्केट में। तो हम क्या करेंगे, गिरावट में हेज क्रिएट करेंगे, और हेज ऐसे क्रिएट करेंगे कि हमको जो उतार है उसमें प्रॉफिट बने, लॉस होने की संभावना जीरो 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 रहे, सिर्फ प्रॉफिट बने, सिर्फ प्रॉफिट बने, उसके लिए हेज कर रहे। दूसरा, जब हम वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटजी पढ़ा रहे थे तो आप में से कुछ स्मार्ट दर्शकों ने ये सवाल किया था। सवाल ये है कि सर हम बार बार खरीदेंगे, बार बार बेचेंगे तो टैक्सेस लग सकते हैं। सही बात है। दूसरा, आप चूंकि बार बार बेच रहे हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। टैक्स तो आप सबने फाइल किया होगा, जो आज की डेट में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स है वो 15% है, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स है वो 10% है। नंबर फेंक रहे दोस्तों, भविष्य में ये चेंज हो जाएंगे, चेंज होते रहते हैं। टैक्स के बारे में यदि आपको जानकारी चाहिए है बेहतर, तो आप ऑनलाइन सर्च कर लीजिए अथवा आपने सीए से, टैक्स प्लानर से संपर्क करें। द पॉइंट हियर इज कि हमेशा ये चीज रहेगी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, मतलब यदि आप कोई डिलीवरी 18 महीनों से ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में रखते हो तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आ जाता है, उस पर जो प्रॉफिट है
उस पर 10% लगता है। अब 18 महीने की जो ड्यूरेशन है वो चेंज हो सकती है, कितना परसेंटेज लगता है वो चेंज हो सकता है, बट पॉइंट इज कि आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप कोई डिलीवरी रखते हो तो उस पर टैक्स कम लगता है। शॉर्ट टर्म में यदि आप बेचते हो खरीदते हो तो टैक्स ज्यादा लगता है। ये कॉमन थिंकिंग है, ये रहता है। पहले के टाइम पे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स होते ही नहीं था, अब होने लगा। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट यह है कि आप जब फ्रीक्वेंटली, भले ही वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटजी में बार बार खरीदो बेचो, तो होगा क्या? आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स बुक हो गया, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुक हो गया, तो आपको 15% देना पड़ेगा प्रॉफिट। तो और वही आप अगर लॉन्ग टर्म में बुक करो तो आपको 10% देना पड़ेगा। तो पैसा ज्यादा लग रहा है, टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है शॉर्ट टर्म में। दूसरा, ध्यान दीजिए इस लाइन पे, लास्ट वाली लाइन पे, जब आप डिलीवरी खरीदते हो और जब डिलीवरी बेचते हो, दोनों बार लगता है एसटीटी, दोनों बार सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है। लेकिन ऑप्शंस और फ्यूचर्स में सिर्फ सेल साइड पे लगता है। देखो दो तरीके हुए ना, आपने फ्यूचर सेल किया और खरीदा, यही तो किया, सेल किया और खरीदा, या खरीदा और सेल किया, तो एक ही बार लगेगा। ऑप्शंस में और फ्यूचर में एक ही बार लगता है, लेकिन डिलीवरी में दोनों बार लगता है, बाय पे भी लगेगा, सेल पे भी लगेगा। तो पॉइंट क्या है? सरकार भी ये चाहती है, सरकार भी ये चाहती है कि भाई जी आपको यदि हेजिंग करनी हो देन यू गो टू ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स। सरकार भी ये चाहती है, इसलिए उन्होंने टैक्स कम रखे हैं, जानबूझ के रखे हैं। वो चाहते हैं कि आपका हेजिंग अगर हो तो वो एफएनओ के माध्यम से करो आप। फ्यूचर वो बनाए ही इसलिए हैं। ये बनाए किसके लिए हैं? दो प्राणी, ये दो प्राणी बनाए हैं सुरेश और रमेश के लिए, ताकि वो अपने धंधे पर फोकस कर सकें और धंधे को बैलेंस में रखने के लिए हेजिंग बना लें। करेक्ट? तो हेजिंग में उनका पैसा कम से कम लगे, सरकार भी यही चाहती है। तो उन्होंने क्या कहा, आप एसटीटी कम दो, वहां 2 बार दे रहे थे तो यहाँ 1 बार दो। तो अगर आप हेजिंग वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटजी के बजाय फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस से करो तो इट इज टैक्स एफिशिएंट। ये टैक्स एफिशिएंट है। फिर दोस्तों डिस्क्लेमर देना पड़ेगा, यहां हम मोटे तौर पर हाई लेवल पे बात कर रहे हैं, जो भी नंबर दिए हैं वो उदाहरण के लिए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप ऑनलाइन सर्च कीजिए, अपने टैक्स प्लानर से संपर्क कीजिए। बट मोटे तौर पर जो हमने कॉन्सेप्ट बताया है वो कॉन्सेप्ट जिंदा रहेगा हमेशा से। हमेशा जो आपका टैक्स है वो हैवी रहता है शॉर्ट टर्म की साइड पे। लॉन्ग टर्म में टैक्स बेनिफिट मिलता है, जैसे कि 1 लाख का आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में। अब ये 1 लाख का नंबर चेंज हो सकता है कल हट जाए, हो सकता है कल 2 लाख हो जाए, कल 5 लाख हो जाए, आई डोंट नो। बट द पॉइंट इज सरकार चाहती है कि आप भैया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बनाओ, लॉन्ग टर्म के लिए डिलीवरी रखो, सरकार भी यही चाहती है। इसलिए वो आपको लॉन्ग टर्म पे टैक्स भी कम लगाती है और 1 लाख की छूट भी देती है। तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि यदि आपको लगता है कि आपको हेजिंग करनी है तो यू गो फॉर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। और इसीलिए हमने दोस्तों ये फ्यूचर्स का कोर्स भी बनाया। जब आप में से कुछ लोगों ने मांग करी तो हमने सोचा इस बात में मेरिट है, इस बात में मेरिट है, तो चलो बना देते हैं। डिमांड है तो सप्लाई क्रिएट कर दी, हमने बना दिया कोर्स। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिए, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपने इस्तेमाल हेजिंग के लिए तभी करना है जब आपके पास समय, ऊर्जा और सबसे अधिक इंपॉर्टेंट रुचि होना चाहिए। समय हो, ऊर्जा हो और रुचि हो, ये 3 नहीं है तो भैया दूर रहो, दूर रहो। फिर आप वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपके पास समय भी नहीं है, ऊर्जा भी नहीं है, रुचि भी नहीं है, तो दूर रहो ना। क्या पड़ा है भैया, काहे टेंशन में आ रहे हैं, दूर रहो। अगर आपके पास समय है, ऊर्जा है और रुचि है तो आप फ्यूचर के माध्यम से हेजिंग कीजिए, वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटजी के माध्यम से नहीं। वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटजी में हेजिंग इनबिल्ट है, लेकिन वो एफिशिएंट हेजिंग नहीं है। द रीजन इज गिरावट पे आपका पैसा नहीं बन रहा। दूसरा, उछाल अगर आता है, मार्केट अगर ऊपर जाता है तो आपने तो एक हिस्सा बुक कर लिया प्रॉफिट,
एक हिस्से पे तो प्रॉफिट बुक कर लिया ना, एक मिलाई का हिस्सा तो निकाल लिया ना, तो फिर आपको उस हिस्से पर प्रॉफिट नहीं मिलेगा ऊपर चलने पर। और ये बात आप में से अधिकांश लोगों ने पहले ही नोटिस कर ली होगी, कोई नई बात थोड़ी बता रहे हम। लेकिन वो तो पोर्टफोलियो की बैलेंसिंग करनी थी, हमें पता है हम गलत पढ़ सकते हैं, इसलिए एक टुकड़ा बेचना पड़ता है। लेकिन यदि आपके पास समय है, ऊर्जा है और रुचि है, देन यू गो फॉर हेजिंग विथ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। अब दोस्तों, आपका कहना हो सकता है, और बिल्कुल वाजिब रहेगा ये कहना, कि मेरे पास हाई क्वालिटी माल है, हाई क्वालिटी माल का भाव गिरता है, भाव ऊपर भी चढ़ता है, तो मैं क्यों हेजिंग बनाऊं? व्हाट इज द नीड? आई एम स्मार्ट चैप। 100 रुपए भाव है, टूट के 50 हुआ, फिर 100 रुपए हुआ। यही तो हमने बताया है आपको आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में। तो आप में से कई लोग कहेंगे सर आप जो है क्यों फ्यूचर कोर्स बना दिए, आप फालतू में क्यों बना दिए, आप फालतू में फ्यूचर कोर्स, अलग क्या है, क्यों मुझे हेजिंग की जरूरत है, क्यों मुझे गिरावट, क्यों मुझे गिरावट खेलनी है, वाई वाई वाई, क्यों मुझे सर आप भटका रहे हो? वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटजी समझ में आ गई, दिमाग में बैठ गई, आप क्यों भटका रहे? तो भटका सिर्फ इसलिए नहीं, तो दोस्तों पहले तो भटका नहीं रहे। हमने क्या बताया, आपके पास समय, ऊर्जा, रुचि नहीं है तो मत करो भैया, मत करो मत करो मत करो। समय है, ऊर्जा है, रुचि है, तो भैया बता रहे हैं आपको, तो आप एफिशिएंट तरीका देख लो, बेहतर तरीका देख लो। ये बात सही है कि 100 से 50 होगा, 50 से फिर 100 होगा, टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लग गया। 100 से 50 होगा, 50 से फिर 100 होगा, बीच में समय ज्यादा लग जाएगा, भाव आएगा। क्वालिटी माल की विशेषता यही है। हमने क्या बोला था आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में, जो इन्वेस्टर है उसका स्टॉप लॉस क्वालिटी पर होता है, भाव पर नहीं होता। वो बात सही है, वैलिड है। लेकिन दोस्तों हल्का सा आप देखिए, दिमाग घुमा के, 100 रुपए का भाव था, टूट के 50 रुपए हो गया, गिरावट कितना आई? 50% की, करेक्ट। 100 रुपए से 50% की डिक्लाइन हुई, 50 रुपए पे आ गए। लेकिन 50 से फिर 100% जाने में आपको 100% का राइज चाहिए। गिरावट 50% की चाहिए लगी, लेकिन उछाल 100% का लगा। यही दिक्कत है, यही दिक्कत है। और समय लग गया सो वो अलग, समय लग गया सो वो अलग। दूसरा, ये पूरी जो जर्नी है, ये पेनफुल जर्नी रही, ये पेनफुल जर्नी रही। मार्केट भाव टूट रहा था, पैसा नहीं बन रहा था, 3-4 महीने निकल गए थे, अभी अक्टूबर से जून जुलाई तक पैसे नहीं बना, सबके मुंह पे 12 बज रहे थे, पैसा ही नहीं बन रहा, पैसे ही नहीं बन रहा। तो जब गिरावट आई, और दूसरा, सब बोलेंगे सोशल मीडिया पे, मैंने ये शॉर्ट किया, मैंने वो शॉर्ट किया, मैंने यहाँ पैसा बना लिया, मैंने वहां पैसा बना लिया, तो आपको लगेगा कि भैया मिस आउट हो रहे हैं हम, वो और गंदी फीलिंग है। तो हमें ये बात समझनी है कि भैया गिरावट आई है तो इसमें हमें पैसा बनाना है, पहली चीज तो ये। दूसरा, हमें जो समय है उस समय का इस्तेमाल करना है। ये जो गिरावट का समय है, जब भाव गिरा, तब हमें इस समय का लाभ उठाते हुए इसमें पैसा कमाना है। और गौर फरमाएं, यहाँ जो मुझे पैसा कमाऊंगा मैं, उसका मैं या तो घर ले जा सकता हूं, या मैं उस पैसे से डिलीवरी खरीद लूं, तो मेरी डिलीवरी बढ़ती चली जाएगी। मैंने यहाँ पर मैं अच्छा माल सस्ते दाम पर क्यों ना खरीदूं? अरे गुरु, 100 रुपए के दाम पे मैं संतुष्ट था, मेरी कंपनी अच्छी थी, मैं इसको लाइफ टाइम रखने वाला हूं अपने पास, तो 50 रुपए में मैं उसे और क्यों ना खरीदूं? और मेरा कंसेप्ट वही है कि गिरने के बाद भाव तो आते ही आता है, गिरने के बाद भाव तो आते ही आता है, ये तो मेरा कॉन्सेप्ट है। तो मैं ऐसा क्यों ना करूं कि गिरावट के दौरान मेरा पैसा बने, और जो मैं इस गिरावट पे पैसा बनाऊं उससे मैं डिलीवरी पर यहाँ पर और माल खरीद लूं, ताकि मैं जब ऊपर जाऊं तो मुझे प्रॉफिट ज्यादा हो। तो व्हाट यू डिड, आपने समय को यूटिलाइज किया, इस समय को यूटिलाइज किया, यहाँ आपका प्रॉफिट बना शॉर्ट पोजीशन में, और यहाँ आपने डिलीवरी बढ़ा ली। मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा यहाँ से ये दिखा रहे,
ये जब शॉर्ट पोजीशन बनी तो यहाँ आपका प्रॉफिट हुआ, जो प्रॉफिट हुआ उससे आपने डिलीवरी बना ली, यहाँ पे डिलीवरी, उससे आपने डिलीवरी बढ़ा ली, डिलीवरी बढ़ी तो उस बढ़ी हुई डिलीवरी को आप ऊपर ले गए। तो ये जो समय है पूरा, इसका आपने बेटर यूटिलाइजेशन कर लिया। जब मार्केट गिरा तो आपने प्रॉफिट बनाया, जो पैसा बना उससे आपने अच्छा माल सस्ते दाम पर और बटोर लिया नीचे, और उस बढ़ी हुई डिलीवरी को फिर आप ले गए ऊपर, बढ़ी हुई डिलीवरी को आप ले गए ऊपर, तो आपका भाव भी आ गया, निवेश भी बढ़ गया, प्रॉफिट भी बढ़ गया, और आपने दोनों तरफ खेल दी। आप गिरावट में भी खेले, उछाल पे भी खेले, आप गिरावट में भी खेले, उछाल में भी खेले, दोनों तरफ आप खेल रहे हैं। चित्त भी आपकी, पट्ट भी आपकी। अब दोस्तों आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि साहब ये गिरावट उछाल क्या बता रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा। तो दोस्तों आप ये देख लो, सबको पता है, बचपन से पता है, जब सीढ़ी आप चढ़ते हो तो मेहनत लगती है, उतरने में थोड़ी मेहनत लगती है। अब ये लड़की है, उतर रही है आराम से, कोई दिक्कत नहीं, हाथ में मोबाइल है, किताब भी है, लेकिन जब चढ़ रहा हो वह व्यक्ति तो मेहनत उसको ज्यादा लगती है। लाइकवाइज आपका जो स्टॉक है उसको ऊपर जाना है, उसमें समय लगता है, गिरता जल्दी है। आप शेयर मार्केट का चार्ट उठा लीजिए, निफ्टी का उठा लीजिए, स्टॉक का उठा लीजिए, आपको साफ साफ दिख जाएगा गिरावट शार्प होती है, उछाल धीमे धीमे आता है। गिरावट शार्प होती है, उछाल धीमे धीमे आता है। गिरावट शार्प होती है, उछाल धीमे धीमे आता है। तो गिरावट में चूंकि पैसा जल्दी बनता है, दैट्स वाई यू शुड प्ले डाउनफॉल। डाउनफॉल शॉर्ट करके आपको मिलेगा प्रॉफिट, लेकिन वो आप कब कर पाएंगे, जब आपके पास समय हो, ऊर्जा हो और रुचि हो। नहीं है तीनों, बाय बाय टाटा, वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटजी गुड टू गो। अब दोस्तों आप सभी ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई होगी। कोरोना की वैक्सीन अगर ना भी लगवाई हो तो बचपन में आपके माता पिता ने आपको वैक्सीन लगाई होगी, पोलियो की वैक्सीन आपने पी होगी। तो वैक्सीन क्या है, वैक्सीन भी हेजिंग है। जब हम अमेरिका में थे तो मकान का इंश्योरेंस लगता है, जो रेंटेड एकोमोडेशन आप लेते हो, रेंटेड मकान लेते हो, तो वो बड़ा महंगा होता है। 1 मिलियन का, 2 मिलियन का मकान है, अब इतना पैसा कहाँ रखा भैया मेरे पास। तो 1 मिलियन 2 मिलियन का मकान है, उसमें क्या करो, वो कहते हैं भैया इंश्योरेंस ले लो आप। तो इंश्योरेंस ले लिया, अगर मकान में आग लग गई, अगर मकान में चोरी लग गई, तो इंश्योरेंस से पैसा निकल आएगा। तो भैया जी हमने उस इंश्योरेंस को पैसा दिया, लेकिन हमारे घर में ना तो आग लगी, ना हमारे घर में चोरी लगी, ना तूफान आया, ना भूकंप आया। तो क्या हम रो रहे आज कि भैया जी हमने इंश्योरेंस को पैसा दे दिया, तूफान नहीं आया, आगली नहीं लगी, हमारी किस्मत खराब है, ऐसा है क्या? नहीं है, दैट्स फाइन। आप हेलमेट लगाते हो, सामने वाले ने टक्कर नहीं दी तो आप घर पे आके रोते हो, अरे यार हेलमेट लगा के गए थे, सामने वाले ने टक्कर नहीं ठोकी, ऐसा करते हो आप? या अरे यार कोरोना वैक्सीन लग गई, चलो हम कोरोना के इन्फेक्टेड लोगों से मिलते हैं, ऐसा करते हो आप? या फिर आप सोचते हो कि अरे यार जब से हमने कोरोना वैक्सीन लगाई तब से यार कोरोना के पेशेंट ही नहीं मिल रहे हमें, यार पहले बहुत मिलते थे यार, अब नहीं मिल रहे यार, अब तो हमें कोरोना के पेशेंट मिलना चाहिए। ये होता है क्या? वैक्सीन आप सबने लगवाई है, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, गाड़ी का इंश्योरेंस आप सभी ने किया है। मोटरसाइकिल का आप इंश्योरेंस करवाते हो तो क्या भगवान से प्रार्थना करते हो, मंदिर पे मत्था टेकते हो कि भैया जी मैंने गाड़ी का इंश्योरेंस करवा लिया, कल एक्सीडेंट करवा दियो? भगवान से प्रार्थना करते हो आप? अरे भगवान जी मेरा एक्सीडेंट करवा दियो, मैंने मोटर गाड़ी का इंश्योरेंस करवा लिया, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी करवा लिया, कल एक्सीडेंट करवा दियो, ऐसा कोई करता है क्या? लाइकवाइज मेरा पॉइंट क्या है, मेरा पॉइंट यह है कि टीवी पर, यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक में सब आपसे बोल रहा है कि पोर्टफोलियो बनाओ, ओके, फ्यूचर खरीदो, फ्यूचर बेचो। हेजिंग क्यों नहीं बता रहे भैया? इसमें ऐसी कौन सी कठिनाई बात है भैया, जोड़ गांव बाकी गुणा है।
ये क्यों नहीं बता रहे? और आप कोर्स करके देख लो बड़े लोगों के, लाखों रुपए ले लेंगे वो, लास्ट में थोड़ा सा बता देंगे हेजिंग। जबकि आत्मनिर्भर फ्यूचर्स कोर्स के पहले सेशन का पहला जो सिनेरियो था वो हेजिंग के ऊपर बेस्ड था। तो हमने पूरा कोर्स ही हेजिंग पर बेस किया है। हेजिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन हेजिंग के बारे में बताएंगे नहीं।